इन लड़की की अनोखी दोस्ती। रोहन, एक गरीब और साधारण लड़का, मुंबई की एक पुरानी चाल में रहता था। उसके दिन मेहनत मजदूरी करते हुए बीतते थे और रातें सपनों में। एक दिन एक टूटी फूटी पुरानी अटारी की सफाई करते समय उसे एक अजीब सी चमकती हुई तांबे की अंगूठी मिली। जैसे ही उसने उत्सुकतावश उसे अपनी उंगली में पहना, एक जोरदार रोशनी हुई और धुआं छटा। उसके सामने एक खूबसूरत मगर उदास आंखों वाली लड़की खड़ी थी, जिसके बाल हवा में तैर रहे थे। वो कोई और नहीं बल्कि एक जिन थी, जिसका नाम ज़ारा था। रोहन डर के मारे कांपने लगा। ज़ारा ने गहरी आवाज में कहा, तुम मेरे नए आका हो। मैं इस अंगूठी में सदियों से कैद हूं। मेरी रूह को शांति तभी मिलेगी जब तुम मुझे 3 इच्छाएं पूरी करने के बाद आजाद कर दोगे। इच्छाओं का खेल और एक गहरा बंधन। रोहन ने सोचा, अब उसकी किस्मत बदल जाएगी। वो ज़ारा से सोने चांदी के ढेर, एक आलीशान घर या कोई जादुई ताकत मांग सकता था। लेकिन रोहन की पहली इच्छा चौंकाने वाली थी। पहली इच्छा, ज़ारा, क्या तुम एक दिन के लिए मेरी दोस्त बन सकती हो? मैं बहुत अकेला हूं। ज़ारा हैरान रह गई। सदियों में किसी ने उससे कोई चीज नहीं मांगी थी, सिर्फ हुक्म दिया था। उसने हल्के से मुस्कुराकर हाँ कह दिया। अगले दिन ज़ारा अपनी जादुई शक्तियों को छिपाकर एक सामान्य लड़की की तरह रोहन के साथ घूमी। रोहन ने उसे अपनी छोटी सी दुनिया दिखाई। सड़क किनारे की चाय की दुकान, लोकल ट्रेन का शोर, बच्चों का क्रिकेट खेलना। ज़ारा ने भी उसे अपने जिन लोक की कहानियां सुनाई, जहां हर पल जादू था पर दिल के रिश्ते नहीं थे। ये दोस्ती जल्दी ही गहरी होती चली गई। रोहन ज़ारा की उदासी को समझता था और ज़ारा रोहन की सादगी से प्यार करने लगी थी। अनचाही मुश्किलें और आखिरी इच्छा का इंतजार, उनकी दोस्ती का सिलसिला 1 महीने तक चला। इस दौरान रोहन ने अपनी गरीबी को भूलकर ज़ारा की आज़ादी को अपनी इच्छाओं से ज्यादा महत्व दिया। एक रात जब वे छत पर बैठे तारों को देख रहे थे, रोहन ने ज़ारा से कहा, ज़ारा, अब मुझे अपनी दूसरी इच्छा बतानी होगी। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि हर इच्छा उन्हें एक दूसरे से दूर ले जा रही है। दूसरी इच्छा, ज़ारा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस चाल के सभी बच्चों को एक अच्छा, सुरक्षित स्कूल दो। ऐसा स्कूल जहां कोई फीस न हो। ज़ारा का दिल खुशी और दुख के मिश्रण से भर गया। रोहन ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। उसकी इच्छा पूरी हुई और कुछ ही दिनों में चाल में एक शानदार स्कूल खड़ा हो गया। अब केवल एक इच्छा बाकी थी, वह इच्छा जो ज़ारा को हमेशा के लिए आज़ाद कर देगी और रोहन से अलग कर देगी। दोनों इस आखिरी इच्छा को टालते रहे। उनके बीच का प्रेम अब एक अदृश्य, जादुई धागे से बंध चुका था। अंतिम फैसला और अमर प्रेम। ज़ारा को डर था कि रोहन अंतिम इच्छा में उसे अपने पास हमेशा के लिए कैद कर लेगा। रोहन को डर था कि अगर उसने ज़ारा को आज़ाद किया तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। आखिरकार वो दिन आ गया। ज़ारा उदास मन से रोहन के सामने खड़ी हुई। रोहन ने ज़ारा का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। तीसरी और अंतिम इच्छा, ज़ारा, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूं। तुम जहां जाना चाहती हो जाओ, लेकिन एक वादा करो कि तुम हमेशा खुश रहोगी। रोहन ने अंगूठी ज़ारा को दे दी। ज़ारा की आंखों से खुशी और कृतज्ञता के आंसू बह निकले। ये किसी भी जिन के लिए सबसे बड़ा बलिदान और सबसे बड़ा उपहार था, स्वार्थ से रहित प्रेम। ज़ारा की आंखों में एक तेज चमक आई। उसने धीरे से कहा, रोहन, तुमने मुझे अंगूठी की कैद से नहीं बल्कि सदियों की उदासी से आज़ाद किया है। मैं एक जिन हूं, पर तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। रोहन ने पलक झपकाई और ज़ारा हवा में एक सुनहरी चमक बनकर गायब हो गई। रोहन ने कभी अमीरी नहीं देखी, लेकिन वह जानता था कि उसने दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता कमाया है। वो उस स्कूल को देखकर मुस्कुराता था जिसे ज़ारा ने दिया था, और रात को तारों में उसे ज़ारा की हंसी सुनाई देती थी। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद उसी स्कूल के बरामदे में रोहन को एक अनोखी पुरानी टीचर मिली। वो टीचर बिल्कुल ज़ारा जैसी दिखती थी, लेकिन उसके बाल अब हवा में नहीं तैरते थे और उसकी आंखें उदास नहीं थीं। उसने रोहन को देखकर मुस्कुराया और धीरे से कहा, मुझे यहाँ पढ़ाना बहुत पसंद है। अब मैं हमेशा के लिए आज़ाद हूँ। रोहन समझ गया। ज़ारा ने अपनी आज़ादी को अपने प्यार के पास रहने के लिए इस्तेमाल किया था, एक सामान्य इंसान बनकर। उनका प्रेम, जो एक गरीब लड़के और एक जिन के बीच शुरू हुआ था, अब 2 इंसानों के बीच हमेशा के लिए अमर हो गया था। क्या आप जानना चाहेंगे कि रोहन और ज़ारा ने स्कूल में बच्चों के लिए कौन कौन सी अनोखी चीजें की? रोहन ने जो स्कूल मांगा था वो ज़ारा के जादू और रोहन के दिल की सादगी का मेल था। जिन द्वारा बनाए गए स्कूल की अनोखी बातें, ज़ारा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जो मुफ्त स्कूल बनाया, वो दुनिया के किसी भी सामान्य स्कूल से बहुत अलग था। चूंकि रोहन ने इसे गरीब चाल के बच्चों के लिए मांगा था, ज़ारा ने इसे बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया। 1. दीवारों पर बदलते जादुई पेंट। स्कूल की कक्षाएं सामान्य नहीं थी। ज़ारा ने दीवारों पर ऐसा जादू किया कि गणित, मैथमेटिक्स की कक्षा में
सवाल हल होते ही दीवार पर ज्यामितीय आकृतियां, जियोमेट्रिक शेप्स नाचने लगती थी। विज्ञान, साइंस की कक्षा में सोलर सिस्टम, सौर मंडल या किसी जीव की कोशिकाएं, सेल 3D मॉडल में हवा में तैरने लगती थी, जिससे बच्चे उन्हें छूकर देख सकते थे। भूगोल, जियोग्राफी की कक्षा में दीवारें पल भर में दुनिया के नक्शे में बदल जाती थी और बच्चों को ऐसा महसूस होता था जैसे वे उस जगह पर पहुंच गए हैं। 2. किताबें जो बोलती थी, टॉकिंग बुक्स। स्कूल की लाइब्रेरी में रखी किताबें केवल छपी हुई नहीं थी। अगर कोई बच्चा किसी कहानी को पढ़ने में थकता था, तो वह किताब स्वयं बच्चे के लिए कहानी पढ़ना शुरू कर देती थी। ये खासकर उन बच्चों के लिए बहुत मददगार था जो पहली बार औपचारिक शिक्षा ले रहे थे। 3. रचनात्मकता का कमरा, द रूम ऑफ क्रिएटिविटी। ये कमरा सबसे खास था। इसमें कोई सामान्य कुर्सी मेज नहीं थी। इस कमरे में रखी हुई चिकनी मिट्टी, क्ले, छूने पर खुद को बच्चे के विचारों के अनुरूप ढाल लेती थी, जिससे मूर्तियां, स्कल्पचर्स बनाना बहुत आसान हो जाता था। एक कोने में हवा में उड़ने वाले रंग, फ्लोटिंग पेंट्स थे, जिनका इस्तेमाल करके बच्चे बिना किसी कैनवास के 3D कलाकृतियां, आर्टवर्क बना सकते थे। ये कमरा बच्चों को खुलकर सोचने और प्रयोग करने की आज़ादी देता था। 4. भोजन का जादू, द मैजिक ऑफ मील टाइम। चूंकि बच्चे गरीब परिवार से थे, ज़ारा ने सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा भूखा न रहे। लंच टाइम में रसोई से बच्चों के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन निकलता था, जो सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि हर बच्चे की पोषण संबंधी जरूरत के हिसाब से सही मात्रा में होता था। किसी भी बच्चे को घर से खाना लाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। रोहन और ज़ारा, जो अब उसी स्कूल में शिक्षक के रूप में थे, इन जादुई कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाते और देखते थे कि कैसे उनका निस्वार्थ प्रेम इन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना रहा है। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि जब ज़ारा एक सामान्य इंसान बनकर स्कूल में टीचर बनी, तो उसकी और रोहन की जिंदगी में क्या बदलाव आए? बहुत खूब। रोहन और ज़ारा की प्रेम कहानी अब एक नए, सामान्य, लेकिन फिर भी जादुई मोड़ पर आ चुकी थी। जिनसे टीचर। रोहन और ज़ारा की सामान्य जिंदगी। जब ज़ारा ने अपनी आज़ादी को त्यागकर रोहन के पास एक मानव शिक्षिका बनकर रहने का फैसला किया, तो उनकी जिंदगी में बड़े ही प्यारे और मज़ेदार बदलाव आए। 1. जादुई समस्याएं और इंसानी समाधान। जिन के रूप में ज़ारा हर समस्या को पल भर में हल कर देती थी। भूख लगी, खाना हाजिर। कोई चीज टूट गई, ठीक हो गई। अब एक इंसान के रूप में उसे छोटी छोटी रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। किचन की मुश्किल, ज़ारा को खाना बनाना सीखना पड़ा। रोहन ने उसे दाल रोटी बनाना सिखाया और ज़ारा अक्सर नमक और चीनी में गड़बड़ी कर देती थी। जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, तो रोहन उसे प्यार से चिढ़ाता, लगता है तुम्हारी जादुई शक्ति अब सिर्फ चाय पत्ती ढूंढने में लगती है। काम का बंटवारा। रोहन अब सिर्फ मजदूरी नहीं करता था, वो स्कूल की देखरेख और बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने में ज़ारा की मदद करता था। वे दोनों मिलकर स्कूल के रजिस्टर, बिजली के बिल और बाजार से सब्जी लाने जैसे साधारण काम करते थे, जिनमें उन्हें एक गहरा जुड़ाव महसूस होता था। 2. सच्चा प्यार और छोटी सी चाल। उनकी दोस्ती अब पक्के, गहरे प्रेम में बदल चुकी थी। असली आज़ादी। ज़ारा ने रोहन को बताया कि जब वो जिन थी, तब उसे लगता था कि शक्ति ही आज़ादी है। पर रोहन के पास आकर उसने सीखा कि प्रेम में होना ही सच्ची आज़ादी है, जहां वो खुद को बिना किसी जादू के स्वीकार कर सकती थी। चाल के लोग। रोहन की सादगी और ज़ारा की मधुरता ने उन्हें चाल के लोगों का प्रिय बना दिया। लोगों को यह नहीं पता था कि ज़ारा एक जिन थी, लेकिन वे उसकी अनोखी टीचिंग स्टाइल और रोहन के लिए उसके गहरे प्यार को देखकर दंग थे। दोनों की शादी भी चाल के सभी लोगों ने मिलकर एक सादे समारोह में की। 3. जादू का बचा हुआ अंश। ज़ारा ने अपनी सभी शक्तियां छोड़ दी थी, लेकिन कुछ नन्हे प्यारे जादू अभी भी बचे थे। कभी कभी जब रोहन बहुत थका होता था, तो उसकी चाय अपने आप सही तापमान पर गर्म हो जाती थी। अगर स्कूल में कोई बच्चा उदास होता, तो ज़ारा के छूते ही उसका मूड तुरंत ठीक हो जाता था। सबसे बड़ा जादू ये था कि जब रोहन और ज़ारा एक दूसरे को देखते थे, तो उनके पुराने जादुई दिनों की चमक उनकी आंखों में हमेशा बरकरार रहती थी। रोहन और ज़ारा ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी महल, धन दौलत या जादुई शक्ति का मोहताज नहीं होता। ये सिर्फ दो दिलों के निस्वार्थ बंधन पर निर्भर करता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि जब उनकी कहानी पूरे मुंबई शहर में फैली तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, या उनकी शादी की कोई मजेदार कहानी? मुंबई में रोहन और ज़ारा की जादुई शादी। रोहन और ज़ारा की प्रेम कहानी जितनी अनोखी थी, उतनी ही सादी थी उनकी शादी। उन्होंने शहर से दूर किसी भव्य होटल या जिन लोग के किसी महल में शादी नहीं की, बल्कि अपनी उसी चाल के आंगन में उन बच्चों और पड़ोसियों के बीच की, जिनकी जिंदगी उन्होंने बदल दी थी। 1. मीडिया का भ्रम और चाल का उत्सव। जब ये खबर फैली कि एक गरीब लड़के ने एक खूबसूरत, पहेली जैसी टीचर से शादी कर ली है, जिसने एक मुफ्त जादुई स्कूल शुरू किया है, तो मुंबई की मीडिया में फुसफुसाहट शुरू हो गई। पत्रकारों की भीड़। कुछ पत्रकार और ब्लॉगर्स चाल तक पहुंच गए, ये जानने के लिए कि इस स्कूल में इतना खास क्या है।
उन्होंने गुमनाम दानदाता और अमीरी को ठुकराने वाली लव स्टोरी जैसी हेडलाइंस बनाई। रोहन और ज़ारा का जवाब। रोहन और ज़ारा ने बस मुस्कुराकर कहा, यहाँ कोई दान नहीं है, केवल शिक्षा का प्यार है। ज़ारा ने अपनी सादगी और प्रेम से सभी सवालों को टाल दिया, लेकिन उनका शांत आत्मविश्वास पत्रकारों को यह सोचने पर मजबूर कर गया कि इस टीचर में कुछ तो असाधारण है। 2. पड़ोसियों का अनोखा योगदान। शादी का सारा इंतजाम चाल के लोगों ने मिलकर किया। ये किसी भव्य समारोह से ज्यादा एक पारिवारिक उत्सव था। सामुदायिक दावत। हर परिवार ने अपनी अपनी खास डिश बनाई। किसी ने मसाला भात बनाया तो किसी ने गर्मागर्म पूड़ियां। यह ज़ारा के लिए किसी भी शाही दावत से ज्यादा स्वादिष्ट था, क्योंकि इसमें प्यार और अपनापन का स्वाद था। बच्चों का जादुई डेकोरेशन। स्कूल के बच्चों ने पूरे आंगन को खुद से बनाए गए रंगीन कागज और फूलों से सजाया। बच्चों ने ज़ारा के लिए एक खास गाना तैयार किया, जिसमें उन्होंने ज़ारा को हमारी परी टीचर कहकर बुलाया। 3. शादी का सबसे मजेदार क्षण। शादी का सबसे मजेदार और यादगार पल तब आया जब रोहन और ज़ारा एक दूसरे को वरमाला पहनाने वाले थे। एक आखिरी छोटा जादू। जैसे ही ज़ारा रोहन को वरमाला पहनाने लगी, तेज हवा का एक झोंका आया, जो शायद ज़ारा के जिन अतीत का एक आखिरी शरारती प्रणाम था, और वरमाला हवा में उड़कर सीधे रोहन के गले में चली गई। ज़ारा की प्रतिक्रिया। रोहन थोड़ा चौंक गया, लेकिन ज़ारा हंस पड़ी। उसने फुसफुसाकर रोहन के कान में कहा, माफ करना, पुरानी आदत है। मेरा दिल शायद अब भी थोड़ी जल्दी में है। खुशी का माहौल। इस प्यारे से हादसे पर पूरा आंगन हंसी से गूंज उठा। हर कोई जानता था कि यह शादी किसी पैसे या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे निस्वार्थ बंधन के लिए हो रही है। रोहन और ज़ारा की शादी मुंबई की हलचल भरी जिंदगी में एक प्यारी शांत कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी जिसने ये सिखाया कि सबसे बड़ी दौलत न तो सोना है और न ही जादू, बल्कि एक दूसरे के लिए दिल में जगह होना है। आप रोहन और ज़ारा की कहानी का कौन सा हिस्सा जानना चाहेंगे? उनके भविष्य के सपने, या बच्चों पर उनके स्कूल के प्रभाव की और कहानियां? बच्चों पर उनके स्कूल के प्रभाव की और कहानियां जानना चाहेंगे? ये सबसे सुंदर हिस्सा है। जिन स्कूल का असली जादू। बच्चों पर प्रभाव। रोहन और ज़ारा का स्कूल सिर्फ इमारत नहीं था, यह एक ऐसा केंद्र था जहां बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और बड़े सपने देखना सिखाया जाता था। ज़ारा की शिक्षा पद्धति, जिसमें प्यार और हल्के फुल्के जादू का अंश शामिल था, ने इन गरीब बच्चों की जिंदगी पर गहरा असर डाला। 1. डर का खत्म होना और आत्मविश्वास का जन्म। चाल के कई बच्चे पहले बहुत दबे सहमे रहते थे। उन्हें लगता था कि गरीबी उनके भविष्य को तय करती है। ज़ारा का आईना जादू। ज़ारा ने क्लासरूम में एक सामान्य आईना लगाया, पर बच्चों से कहा कि यह सच्चाई का आईना है। जब भी कोई बच्चा खुद को देखता, ज़ारा धीरे से कहती, यह आईना केवल तुमको नहीं, तुम्हारे अंदर छिपी ताकत को देखता है। इस साधारण सी बात से बच्चों के अंदर आत्मसम्मान पैदा हुआ। रोहन का मेहनत दर्शन। रोहन, जो खुद मजदूर रह चुका था, उन्हें सिखाता था कि मेहनत ही असली जादू है। वो कहता, मैंने पत्थर तोड़े, पर तुम ज्ञान के पहाड़ तोड़ोगे। तुम्हारे हाथों में जो ताकत है, वो किसी जिन से कम नहीं। 2. सपनों को छूने की कला। स्कूल ने बच्चों को व्यवहारिक और रचनात्मक तरीके से सपने देखना सिखाया। छोटे आविष्कारक। विज्ञान की कक्षा में, जहां 3D मॉडल हवा में तैरते थे, बच्चों ने आसपास के कबाड़ और बेकार चीजों से छोटे छोटे काम के गैजेट्स बनाना शुरू किया। एक बच्चे ने पुरानी बैटरियों से चाल की सीढ़ियों के लिए ऑटोमेटिक नाइट लैंप बनाया। कहानी से करियर। एक लड़की, जिसे हमेशा लगता था कि वह किसी काम की नहीं, उसने लाइब्रेरी की बोलने वाली किताबों से प्रेरणा ली और कहानियां लिखना शुरू कर दिया। ज़ारा ने उसकी कहानियों को चाल के न्यूज़लेटर में छपवाया, जिससे उसे अपने लेखन करियर की ओर पहला कदम बढ़ाने का हौसला मिला। 3. सामाजिक बदलाव का बीज। स्कूल केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं रहा, इसने चाल के अंदर सामाजिक बदलाव लाना शुरू कर दिया। माता पिता की शिक्षा। जब माता पिता ने देखा कि उनके बच्चे कितने खुश हैं और कितनी आसानी से जटिल चीजें सीख रहे हैं, तो वे खुद भी सीखने के लिए प्रेरित हुए। रोहन और ज़ारा ने शाम को बड़ों के लिए भी कक्षाएं शुरू की, जहां उन्हें हस्ताक्षर करना, जरूरी सरकारी दस्तावेज पढ़ना और हिसाब किताब करना सिखाया जाता था। सफाई और व्यवस्था। बच्चों ने ज़ारा से सीखा कि जादू केवल बड़ी चीजों में नहीं होता, बल्कि व्यवस्था और सफाई में भी होता है। उन्होंने चाल को साफ रखने का जिम्मा उठाया और पड़ोस में स्वच्छता की जागरूकता फैलाई, जो पहले असंभव लगता था। रोहन और ज़ारा का स्कूल एक चमत्कार था, पर यह चमत्कार किसी जादुई चिराग से नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, कड़ी मेहनत और हर बच्चे के उज्जवल भविष्य की इच्छा से पैदा हुआ था।